अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमर सुमरो। आज फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आज ये जो हमारा लेक्चर सीज़न नंबर 4 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 4 से आर्टिकल नंबर 6 तक। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आर्टिकल नंबर 4 को। राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डील्ड विथ इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, के जो इंडिविजुअल्स के राइट हैं उसको लॉ के तहत, लॉ के मुताबिक डील किए जाएंगे। और ये आर्टिकल जो है डील करता है फंडामेंटल राइट से, और ये आर्टिकल डील करता है रूल ऑफ लॉ से। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल नंबर 4 भी उसमें रूल ऑफ लॉ में शामिल है। आर्टिकल नंबर 8 है, आर्टिकल नंबर 10 है, ये जो है रूल ऑफ लॉ से डील करते हैं। क्लास 1, टू enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the unalienable right of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan। तो सब क्लास 1 में के ये बात कर रहा है कि जो इंडिविजुअल्स के राइट हैं उसको लॉ प्रोटेक्ट करेगी, और वो राइट्स लॉ के तहत, लॉ के मुताबिक ट्रीटेड किए जाएंगे, और वो राइट्स जो है इनअलाइनेबल होंगे, नॉन ट्रांसफरेबल होंगे, अनडिवाइडेबल होंगे। वो सिटीज़न के राइट्स होंगे, चाहे वो सिटीज़न पाकिस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तानी कहीं बाहर गया हो, तो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 4 का क्लास 1 डिफाइन कर रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स के इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी का, वो इस्लाम का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट सरमन, लास्ट हज्जतुल विदा के खुतबे में कहा था। क्लास नंबर 2, इन पार्टिकुलरली मीन्स के मखसूसी तौर पर। सब क्लास ए, नो एक्शन डिटरीमेंटल टू बी लाइफ, लिबर्टी, बॉडी, रिपोर्टेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन शैल बी टेकन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। तो सिंपली किसी भी शख्स के अगेंस्ट उसकी लाइफ, उसकी लिबर्टी, उसकी बॉडी, उसकी रिपोर्टेशन या उस पर्सन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम कोई एक्शन नहीं ले सकते एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। के एक प्रॉपर्टी अगर किसी ने कब्ज़ा कर लिया आपकी, अगर किसी शख्स ने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा किया या आपकी प्रॉपर्टी छीनी है किसी शख्स के, तो उसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं अकॉर्डिंग विथ लॉ, लॉ के तहत, लॉ की लिमिट में रहकर हम उस पर्सन के अगेंस्ट मुकदमा कर सकते हैं अकॉर्डिंग विथ लॉ। सब क्लास बी, नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम और बी hindered in doing that which is not prohibited by law and। तो क्लास नंबर बी ये कह रहा है कि किसी भी शख्स को हम मना नहीं कर सकते जिस काम की, जिस चीज़ की लॉ ने इजाज़त दी है, और वो काम हम नहीं कर सकते जिस चीज़ों का लॉ ने प्रोहिबिट किया, लॉ ने मना किया है कि आपको मर्डर नहीं करना, आपको जो भी ऑफेंसेस है वो आपको नहीं करने, तो ये हमें नहीं करने। और लॉ ने जो हमें इजाज़त दी है लीगली वे से कोई काम करने से, तो वो हम कर सकते हैं। सब क्लास सी, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू डू दैट व्हिच द लॉ डज नॉट रिक्वायर हिम टू डू। सब क्लास सी में ये बात कर रहा है कि किसी भी शख्स को हम मजबूर नहीं कर सकते किसी भी काम के लिए जिससे लॉ ने हमें प्रोहिबिट किया है, जिससे लॉ रिक्वायर्ड नहीं करती। अगर हम उस शख्स के ऊपर कोई भी दबाव, कोई भी फोर्स, उसको मजबूर कंपेल नहीं कर सकते। तो ये था कॉन्सेप्ट आर्टिकल नंबर 4 का। आर्टिकल नंबर 4 में जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इन अकॉर्डिंग विथ लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आर्टिकल नंबर 4 की। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 5 पे।
आर्टिकल नंबर 5, रॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो लॉयल्टी मीन्स के वफ़ादारी, स्टेट के साथ वफ़ादारी और कॉन्स्टिट्यूशन की ओबीडेंस करना, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना और लॉ को मानना। तो ये मार्जिनल नोट आर्टिकल नंबर 5 का। क्लास 1, लॉयल्टी टू द स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीज़न। लॉयल्टी वफ़ादारी जो है सिटीज़न, स्टेट के सिटीज़न की एक बेसिक ड्यूटी है कि वो स्टेट के साथ जो है वफ़ादार रहें। तो ये बेसिक ड्यूटी है सिटीज़न की, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। क्लास 2, ओबीडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज़ द इनवायोलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीज़न wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan। तो आर्टिकल नंबर 5 का क्लास 2 ये कह रहा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को, जो सिटीज़न है पाकिस्तान के, जो भी पाकिस्तान की सिटीज़न है, उसकी ये जिम्मेदारी, उसकी ये ऑब्लिगेशन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करें और स्टेट के लॉ को ओबे करें, उसकी खिलाफ वर्जी ना करें, उसकी इनवायोलेबल ना करें, चाहे वो पाकिस्तानी सिटीज़न पाकिस्तान में हो या किसी बाहर कंट्री में हो या किसी वक्त के साथ साथ कोई पर्सन पाकिस्तान की सिटीज़न हासिल करे। तो ये उन सब के लिए है कि वो स्टेट के साथ लॉयल रहें, वफ़ादार रहें और कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ की ओबीडेंस करें। ओबीडेंस ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये लाजमी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ को ओबे करे और कॉन्स्टिट्यूशन से अबोव कोई भी नहीं है। आर्टिकल नंबर 6, हाई ट्रीज़न। हाई ट्रीज़न मीन्स के संगीन गद्दारी। क्लास 1, एनी पर्सन हु एब्रोगेट और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड्स इन एबियंस और अटेम्प्ट्स और कंस्पायरी to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason। थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट आर्टिकल है। तो सिंपली आर्टिकल नंबर 6 ये डिफ़ाइन करता है कि कोई भी शख्स बाय फोर्स, बाय यूज़ ऑफ फोर्स या शो ऑफ फोर्स या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट्स करता है, सबवर्ट करता है, सस्पेंड करता है और होल्ड्स इन एबियंस करता है। तो एब्रोगेट मीन्स के कॉन्स्टिट्यूशन को मनसूख करता है, ख़त्म करता है, करने की कोशिश करता है, या सबवर्ट करता है। सबवर्ट मीन्स के कॉन्स्टिट्यूशन की नैस तेज़ कर देता है, बिगाड़ देता है या बर्बाद कर देता है, या कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करता है, मअतूल कर देता है, या होल्ड इन अबेंस करता है, जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ के केस में था होल्ड इन अबेंस। अबेंस मीन्स के ज़ेर अमल में रखना, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने ज़ेर अमल में रखे। कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम लॉ है, तो उसको कोई अपने ज़ेर अमल में नहीं रख सकता। या कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने की कोशिश करे, या सबवर्ट करने की, या सस्पेंड करने की, या होल्ड इन अबेंस में रखने की कोशिश करे, या कोई साजिश करे, वो होगा हाई ट्रीज़न, गिल्टी ऑफ हाई ट्रीज़न, संगीन गद्दारी का मुजरिम होगा। तो इसके ऊपर एक रिसेंटली एग्जाम्पल जो बहुत इफ़ेक्टिव है वो है परवेज़ मुशर्रफ साहब का। सब क्लास 2, क्लास 2, any person aiding or abetting or collaborating the act mentioned in class 1 shall likewise be guilty of high treason। तो सिंपली आर्टिकल नंबर 6 का क्लास 2 ये डिफ़ाइन कर रहा है कि कोई भी शख्स एडिंग मीन्स के मदद करना, अबेटिंग मीन्स के हिमायत करना, कोलिब्रेटिंग के किसी के साथ मिलकर मिलकर एक्ट करता है जो क्लास 1 में मेंशन किया गया, तो वो भी गिल्टी होगा हाई ट्रीज़न का, संगीन गद्दारी का, अगर वो
जो क्लास 1 में जो एक्ट मेंशन किया गया है उसके उस पर्सन के साथ, उस शख्स के साथ मदद करता है, उसकी हिमायत करता है या उसके साथ मिलकर उस काम में सरअंजाम देता है तो वो भी हाई ट्रीज़न का गिल्टी होगा। अब आते हैं क्लास 2 है जो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीज़न mentioned in class 1 or class 2 shall not be validated by any court including the Supreme Court and High Court। जो एक्ट हाई ट्रीज़न का है जो क्लास 1 एंड क्लास 2 में मेंशन किया गया है वो वैलिडेट नहीं किया जाएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। उस हाई ट्रीज़न को कॉन्स्टिट्यूशन की एब्रोगेशन सवर्ड को वैलिडेट करार नहीं दिया जाएगा, जायज़ करार नहीं दिया जाएगा। अब बातें हैं क्लास नंबर 3 मजलिस शूरा पार्लियामेंट शल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीज़न। के जो पार्लियामेंट है वो ऐसा लॉ प्रोवाइड करेगी जिसके तहत हाई ट्रीज़न, अगर कोई शख्स गिल्टी है हाई ट्रीज़न का या कोई शख्स संगीन गद्दारी करता है तो उस पर्सन को पनिशमेंट दी जाएगी और पनिशमेंट पार्लियामेंट प्रोवाइड करेगी थ्रू लॉ। 18 अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल नंबर 6 में कुछ अमेंडमेंट की गई थी। आर्टिकल नंबर 6 में कुछ तरमीम की गई थी, जैसे कि जो वर्ड होल्ड इन अबेंस है वो भी आर्टिकल 18 अमेंडमेंट के तहत दिया गया था और जो वर्ड कोलिबरेटिंग यूज़ है वो भी 18 अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। और जो आर्टिकल नंबर 6 का क्लास 2 है वो भी 18 अमेंडमेंट जब पास हुई थी तब ये चीज़ें ऐड की गई थी आर्टिकल नंबर 6 में। तो ये था आर्टिकल नंबर 6। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।